इंसानी सितारों की पहुंच से बहुत दूर एक ऐसी दुनिया थी जहां हमेशा रोशनी रहती थी। ये था जादू लोक, एक ऐसी दुनिया जो प्योर जादू और सपनों से बुनी हुई थी। यहाँ लिक्विड सितारों की नदियां चमकते फूलों के मैदानों से धीरे से बहती थीं और पहाड़ बड़े चमकते क्रिस्टल से बने थे जो एक सॉफ्ट आसमानी संगीत से गूंजते थे। हवा खुद जिंदा थी जिसमें पुरानी जादूगरी की फुसफुसाहट और ऐसे फूलों की मीठी खुशबू भरी थी जो कभी मुरझाते नहीं थे। आसमान एक रंग का नहीं था बल्कि कॉस्मिक रंगों का एक लगातार बदलता कैनवास था, जहां तारामंडल आजादी से नाचते थे, समय और जगह के नियमों से बंधे नहीं थे। जादूलोक में हर प्राणी पूरी तरह से शांति से रहता था। उनके दिल शांति से भरे थे और उनके दिमाग अच्छाई के यूनिवर्सल सोर्स से जुड़े थे। इस जादुई किंगडम पर एक बहुत पावरफुल और समझदार रखवाला अलादीन राज करता था। वह ऐसा किंग नहीं था जो सोने के सिंहासन पर बैठता था, बल्कि एक ऐसा रक्षक था जो अपने लोगों के बीच चलता था। उसका दिल जादूलोक की रोशनी जितना ही प्योर था। अलादीन की ताकत किसी ताज या राजदंड से नहीं आती थी, बल्कि जादू के असली एसेंस से, उसके गहरे कनेक्शन से आती थी। वह एक सिंपल सोच से एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था और अपने हाथ के एक हल्के इशारे से रियलिटी को शेप दे सकता था। उसका राज न्याय और दया का था, ये पक्का करते हुए कि जादूलोक की रोशनी कभी कम न हो और उसकी शांति कभी भंग न हो। वह सिर्फ एक रूलर से बढ़कर था। वह जादूलोक की स्पिरिट का जीता जागता रूप था, सबके लिए उम्मीद की किरण। जादूलोक के लोग अलादीन को डर से नहीं बल्कि गहरे प्यार और सम्मान से पूजते थे। वे उसमें अपने सबसे अच्छे रूप का रिफ्लेक्शन देखते थे। उसके दिन इस जादुई दुनिया के नाजुक बैलेंस को बनाए रखने में बीतते थे, जादुई पेड़ पौधों और जीवों की देखभाल करने में और तारों वाली हवाओं पर कहानियां सुनने में। वह समझता था कि असली ताकत दबदबे में नहीं बल्कि सेवा में है। उसकी लीडरशिप इस विचार का सबूत थी कि एक न्यायपूर्ण दुनिया दया, सहानुभूति और सही की अटूट खोज पर बनती है। उसकी देखरेख में जादूलोक फला फूला, रोशनी का एक परफेक्ट ठिकाना बन गया, एक ऐसी दुनिया की खूबसूरती का सबूत जो अंधेरे या निराशा से अछूती थी। फिर भी अपनी क्रिस्टल ऑब्जर्वेटरी से अलादीन अक्सर दूर की दुनियाओं को देखता था। उसने ऐसी दुनियाएं देखी जो अराजकता से जूझ रही थी, ऐसी दुनियाएं जहां परछाइयां लंबी होती जा रही थी और इंसानों के हार्टों में डर घर कर रहा था। उसे उनका दर्द ऐसे महसूस होता था जैसे वह उसका अपना हो, क्योंकि उसका दिल ब्रह्मांड के सभी जीवन से जुड़ा था। जिन दुनियाओं को उसने देखा उनमें से एक ने खासकर उसका ध्यान खींचा, एक छोटा नीला हरा ग्रह जिसे पृथ्वी कहते हैं। उसने उसकी खूबसूरती, उसकी क्षमता और उसके वाइब्रेंट जीवन को देखा, लेकिन उसने एक बढ़ती हुई बुराई भी देखी, एक बुरी ताकत जो उसकी रोशनी को खत्म करना चाहती थी और उसे अंतहीन दुख के युग में धकेलना चाहती थी। इस नजारे ने उसकी आत्मा में एक गहरा संकल्प जगाया। जब वो तीनों दुनिया भर में बुराई की छोटी छोटी आग से लड़ रहे थे, तब अंधेरे का मेन सोर्स अपनी पावर बढ़ा रहा था। इस सोर्स का एक नाम था जाफार। वो वही जादूगर था जिसने कभी चिराग पाना चाहा था, लेकिन उसकी एम्बिशन सिर्फ दौलत से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। जफर कोई ऑर्डिनरी जादूगर नहीं था। वो एक पुरानी बुराई का जरिया था, एक भूली हुई कायोटिक दुनिया से आया हुआ प्योर शैडो। उसने सालों तक फॉरबिडन आर्ट्स में रिसर्च की थी, भयानक ब्लैक मैजिक तक पहुंचने के लिए अपनी इंसानियत तक सैक्रिफाइस कर दी थी। उसका गोल सिर्फ एक किंगडम पर रूल करना नहीं था, बल्कि रियलिटी के पूरे स्ट्रक्चर को खोलना और दुनिया को अपनी ही डार्क ट्विस्टेड इमेज में फिर से बनाना था। जफर की पावर तेजी से बढ़ रही थी। उसने डार्क रिचुअल्स किए जिनसे दुनियाओं के बीच के पर्दे में छेद हो गए, जिससे मॉन्स्टर जैसे शैडो क्रीचर अर्थ पर आ गए। ये क्रीचर डर और पैरामीटर्स फैलाते थे और हर चीख और हर आंसू से उसकी पावर बढ़ती थी। उसने जमीन को भी करप्ट कर दिया, हरे भरे जंगलों को सूखे, कांटेदार लकड़ियों में और साफ नदियों को काले, जहरीले दलदली धाराओं में बदल दिया। उसका इन्फ्लुएंस एक रेंगने वाला प्लेग था, एक धीमा जहर जो दुनिया के दिल को झड़ देना शुरू कर रहा था। शहर उसके कठपुतलियों के जादू के नीचे आ गए, ऐसे रूलर जो उसकी क्रूर इच्छा को लागू करते थे और अपने लोगों में उम्मीद या विद्रोह की किसी भी चिंगारी को कुचल देते थे। हीरोज को जल्द ही एहसास हुआ कि बुराई की जो बिखरी हुई घटनाएं वे लड़ रहे थे, वे सभी जुड़ी हुई थीं। वे सभी जफर के ग्रैंड सिनिस्टर डिजाइन का हिस्सा थीं। वह वेब के सेंटर में मकड़ी था और अब सीधे उसका सामना करने का समय आ गया था। जादूलोक की रोशनी से अलादीन का कनेक्शन उसे जफर के जादू की विशाल, दम घोंटने वाली आभा को महसूस करने देता था। यह एक ऐसी पावर थी जो उसने अर्थ पर पहले कभी नहीं देखी थी।
प्योर नफरत और निहिलिज्म का एक भंवर जो सब कुछ खा जाने की धमकी दे रहा था। फाइनल बैटल तय थी। जफर को गार्डियंस के बारे में पता था, जिन्होंने उसकी प्लानिंग को नाकाम कर दिया था, और अब उसने अपना पूरा ध्यान उन्हें तबाह करने पर लगा दिया था। एक एपिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार था। जफर ने अपने डार्क किले से, जो एक वीरान शापित जमीन में बना था, एक चुनौती दी। उसने अपना अल्टीमेट स्पेल छोड़ा, डार्क एनर्जी की एक लहर जिसने पूरे ग्लोब पर फैलना शुरू कर दिया, जो सभी रोशनी और जीवन को बुझाने के लिए डिजाइन की गई थी। आकाश एक बीमार लाल रंग का हो गया और हर जगह परछाइयां मरोड़ने और बढ़ने लगी, मॉन्स्टर जैसे रूप लेने लगी। अलादीन, जुनैद और जिनी जानते थे कि यह आखिरी लड़ाई थी। अगर वे फेल हो गए तो अर्थ हमेशा के लिए खो जाएगी। शैडो जादूगर के अत्याचारी शासन में अंधेरे के एक अनंत युग में डूब जाएगी। उन्होंने अपनी जिंदगी की लड़ाई के लिए तैयारी की,